हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्यमान भारती पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूं और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम इकोनॉमिक्स बुक्स। डू यू नो दैट इन इंडिया अबाउट 60% ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग टू द एज ग्रुप 5 to 29 ईयर्स। यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है कि आपको पता है कि भारत के है ना 60% पॉपुलेशन, यानी कि 60% लोग ऐसे हैं जो कि एज ग्रुप है जिनका 5 to 29 ईयर्स, यानी कि जो युवा हैं। आउट ऑफ दिस ओनली अबाउट 51% आर अटेंडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। और इनमें से क्या है, केवल 51% ही है जो कि स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाते हैं। द रेस्ट आर नोट, दे मे बी एट होम और मैनी ऑफ देम मे बी वर्किंग एज ए चाइल्ड लेबरर्स। वो बाकी जो बचे हुए 9% बच्चे हैं वो या तो स्कूल में या तो घरों में है या फिर कहीं और काम कर रहे या फिर चाइल्ड लेबर का काम करे। इफ दीज चिल्ड्रन आर टू अटेंड स्कूल, यदि ये बच्चे भी स्कूल अटेंड करेंगे एंड वी विल रिक्वायर मोर बिल्डिंग्स, तो हमें और भी ज़्यादा बिल्डिंग बनानी पड़ेगी स्कूल की। मोर टीचर्स एंड अदर स्टाफ, और ज़्यादा टीचर्स के और स्टाफ की हमें आवश्यकता पड़ेगी। अ स्टडी कंडक्टेड बाय द अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन एस्टिमेट दैट नियरली 20 लाख जॉब्स कैन बी क्रिएटेड। तो ये स्टडी आई है प्लानिंग कमीशन की, इसमें बताया गया कि अगर इनका 100% अटेंडिंग होता है तो 20 लाख और जॉब क्रिएट हो जाएंगी, केवल किसमें, एजुकेशनल सेक्टर में। सिमिलरली इफ़ वी आर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन वी नीड मैनी मोर डॉक्टर। और ऐसे ही यदि हमें हेल्थ सिचुएशन को इम्प्रूव करना है तो वी नीड मैनी मोर डॉक्टर्स, हमें ज़्यादा डॉक्टरों की, नर्सेज की, हेल्थ वर्कर्स की नीड होगी। टू वर्क इन रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र में काम करने के लिए। दीज आर सम वेज बाय विच जॉब वुड बी क्रिएटेड एंड वुड ऑल्सो बी एबल टू एड्रेस द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट टॉक अबाउट इन चैप्टर 1। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जॉब यानी कि नौकरियों का निर्माण कर सकते हैं, जो कि हमने चैप्टर 1 में भी डेवलपमेंट को लेकर बात की थी। एवरी स्टेट और रीजन हैज़ पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल इन दैट एरिया। हर राज्य और हर क्षेत्र के अंदर ऐसी पोटेंशियल यानी कि ताकत है कि जिससे कि वो क्या कर सकते हैं, इनकम को बढ़ा सकते हैं और रोज़गार को भी बढ़ा सकते हैं अपने एरिया के लोगों के लिए। इट कुड बी टूरिज़्म, यह हो सकता है टूरिज़्म से, और रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री, या फिर उस क्षेत्र विशेष की जो क्राफ्ट इंडस्ट्री है, और न्यू सर्विसेज लाइक आईटी, या फिर कोई नई सर्विसेज है आईटी लाइक की, जैसे आईटी होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो सम ऑफ दीज वुड रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग, लेकिन इन सब के लिए ना एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए एंड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, और सरकार की तरफ से भी उनको क्या होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल द सेम स्टडी ऑफ द प्लानिंग कमीशन सेज दैट इफ टूरिज्म एज ए सेक्टर इज इम्प्रूव्ड, प्लानिंग कमीशन की स्टडी यह बताती है कि यदि टूरिज्म सेक्टर को इम्प्रूव किया जाए, सुधारा जाए, एवरी ईयर वी कैन गिव एडिशनल एम्प्लॉयमेंट ऑफ मोर देन 35 लाख पीपल। तो हम हर साल लोगों को 35 लाख लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं। वी मस्ट रियलाइज दैट सम ऑफ द सजेशन डिस्कस अबोव वुड टेक ए लॉन्ग टाइम टू इम्प्लीमेंट। तो हमें यह भी रियलाइज़ करना चाहिए कि जो ऊपर वाले जो सजेशंस यानी कि सुझाव दिए गए, जो डिस्कस किया हमने, तो उनके लिए ना लंबे समय तक इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, यानी कि उनको कार्य रूप में लगाना होगा, तब जाके होगा ये, लेकिन सिर्फ बातों से नहीं होगा। फॉर द शॉर्ट टर्म वी नीड सम क्विक मेजर्स, और शॉर्ट टर्म के लिए हमें कुछ बहुत जल्दी कदम उठाने पड़ेंगे। रिकग्नाइजिंग दिस द सेंट्रल गवर्नमेंट इन
India made a law implementing the right to work in about 625 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। और इसी को पहचानते हुए हमारे केंद्र सरकार ने राइट टू वर्क लॉ था, जो कानून था, उसको इम्प्लीमेंट किया भारत के 625 डिस्ट्रिक्ट में। इट इज़ कॉल्ड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी 2005, जिसे बोला जाता है मनरेगा, यानी कि महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो पास किया था। अंडर मनरेगा 2005 ऑल दोज हु आर एबल टू, इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति काबिल है एंड आर इन नीड ऑफ, और जिसको ज़रूरत है, वर्क इन रूरल एरियाज, और ग्रामीण क्षेत्र में काम करने की, आर गारंटीड 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ए ईयर बाय द गवर्नमेंट, जिसको 100 दिन के लिए रोजगार दिया जाता है सरकार के द्वारा। इफ़ द गवर्नमेंट फेल्स इन इट्स ड्यूटी, यदि गवर्नमेंट इस अपनी ड्यूटी में फेल हो जाती है, कौन सी ड्यूटी, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोजगार दिलाने में, इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू द पीपल, इस यह क्या देगी, सरकार को बेरोजगारी भत्ता देगी यदि लोगों को रोजगार नहीं मिलता। द टाइप ऑफ वर्क दैट वुड इन फ्यूचर हेल्प द इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड विल गिव प्रेफरेंस अंडर द एक्ट। तो इस प्रकार का जो ये कार्य है भविष्य में क्या करेगा, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फ्रॉम द लैंड, जो कि लैंड से प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, विल गिवन प्रेफरेंस अंडर दिस एक्ट, जिसमें इसको प्रेफरेंस दी जाएगी प्रोडक्शन बढ़ाने को। ठीक है, लेट्स वर्क दीज आउट। चलो अब हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि ये मनरेगा क्या है। वाई डू यू थिंक मनरेगा 2005 इज रेफर टू एज ए राइट टू वर्क? आपके हिसाब से राइट टू वर्क के नाम से इसको क्यों बोला जाता है मनरेगा एक्ट को? सेकंड, इमेजिन दैट यू आर ए विलेज हेड। आप इमेजिन करके देखो कि आप मान लो गांव के मुखिया हो। इन दैट कैपेसिटी सजेस्ट सम एक्टिविटीज दैट यू थिंक शुड बी टेकन अप अंडर दिस एक्ट वुड ऑल्सो इंक्रीज द इनकम ऑफ पीपल। इस एक्टिविटी के तहत आप यह सजेशन दे सकते हैं कि जिससे कि लोगों की आय भी बढ़े, और उसके ऊपर आपने डिस्कस करना है। हाउ वुड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज इफ फार्मर वर प्रोवाइडेड विद इरिगेशन। और रोजगार और आय कैसे बढ़ेगी यदि किसानों को प्रोवाइड किया जाए इरिगेशन एंड मार्केटिंग फैसिलिटी, यदि उनको इरिगेशन का यानी कि सिंचाई का और मंडियों में पहुंचाने की सुविधा मिल जाए, तो वो कैसे उनकी आय और रोजगार बढ़ेंगे लोगों के। और इन व्हाट वेज कैन एम्प्लॉयमेंट बी इंक्रीज इन अर्बन एरियाज, किस प्रकार से अर्बन एरिया में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि शहरी क्षेत्र में कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जाता है। ये तो आपने गाँव में पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट है डिवीज़न ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। ये हम कल पढ़ेंगे कि जो सेक्टर्स है उसको डिवाइड किया गया ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज, यानी कि संगठित और असंगठित क्षेत्रों का डिवीज़न किया गया है। इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंस होता है सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर में और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में।